हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे और अपनी स्टडीज को भी जो है वो प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे होंगे। अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल बढ़ाते हुए हम वेलकम करते हैं आपका एफबीए में और हम आपको सपोर्ट करते हैं आपकी ड्रीम अचीविंग जॉब दिलाने में। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का। तो देखो भाई, आज के करंट अफेयर्स जो है वो आज की डेट के 15 जनवरी, ठीक है। तो बिना किसी देरी के आज का सेशन शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज CSPOC। क्वेश्चन समझ नहीं आया, समझाता हूं। देखो भाई, क्वेश्चन पूछा कि कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है 28th कॉन्फ्रेंस। किसकी 28th कॉन्फ्रेंस? किसकी? स्पीकर्स कौन से? लोकसभा और पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कौन से होते हैं? जो वो ऑफिसर्स, वो लोग जो वोट्स को जो है वोटर्स पोलिंग स्टेशन पे वोट्स पे जो है अपनी विचार देते हैं और जिनको इलेक्शन की जो है बहुत नॉलेज होती है और अपने जो है विचार जो है अपने जो है वो अपने नेक्स्ट लेवल तरीके से जो है वो अपने एडवांसमेंट के तरीके से जो है वो पोलिंग स्टेशन के इंचार्जिंग करते हैं अपने अपने एरियाज की। तो वो होते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। ऑफ पार्लियामेंट और लोकसभा, ये भी स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स कहाँ के? पार्लियामेंट में वोटिंग होती है तो उनके जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं जो उनकी देखभाल करते हैं वोटिंग में, उनको बोले कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है। तो उनके बीच में जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है वो कहाँ पे हो गई, कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट करेगी, ठीक है। चलिए, कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज होगी जो फ्री है, मतलब किसी भी जो है डिक्टेटरशिप के अंडर नहीं है, फ्री है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स के कौन सी कंट्री होस्ट करेगी कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स। स्पीकर्स बता दिया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स का बता दिया, ऑफ पार्लियामेंट ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्रीज, ठीक है, CSPOC। तो इसमें चार ऑप्शन है, इंडिया, मलेशिया, बांग्लादेश एंड ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। चलिए एक बार मैं आपको रिपोर्ट बताता हूँ, फिर हम डिस्कस करेंगे, मैं आपको बता दूंगा। देखो, इंडिया will host the 28th conference of speaker and presiding officers in parliament CSPOC of commonwealth countries in 2026 में ये इंडिया होस्ट करने वाली है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अनाउंस दिस एट द CSPOC स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इन Guernsey, ठीक है। द इवेंट विल फोकस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया एंड देयर रोल इन पार्लियामेंट्री प्रोसेस, ठीक है। इवेंट में जो की रोल्स क्या होंगे, फोकस किस पे किया जाएगा? AI पे और सोशल मीडिया पे, ये इन दोनों का क्या रोल है पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में, पार्लियामेंट में, ठीक है। चलिए, तो उसके बाद देखें, इंडिया प्रीवियसली होस्टेड CSPOC 1970, 71, 1986, 1970, 71 में और 1986 में, इससे पहले जो है इंडिया ने जो है ये होस्ट किया था, एंड 2010 में, शोकेसिंग इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड मॉडर्न डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये कंट्रीज पूरी बहुत सारी कंट्रीज हैं इसमें, इंक्लूडेड 52 मेंबर्स है टोटल शायद। तो उनके सारे जो हैं वो मेंबर्स कलेक्टिवली कलेक्ट होंगे और उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और उनके स्पीकर्स जो हैं वो अपने अपनी कंट्रीज के बारे में विचार पेश करेंगे। और इस बार के जो विचार पेश होंगे वो AI और सोशल मीडिया पे होंगे कि कैसे सोशल मीडिया और AI पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। तो इसका जो होस्ट है वो इस बार 2026 में इंडिया बनेगा, 2010 के बाद, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या आंसर रहा? इंडिया, ठीक है। चलिए, अभी मैं कुछ आपको इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन बताता हूं कि कैसे जो है, तो इनका जो मेन एम है, जो ये एक तो ये अपनी कंट्री की डाइवर्सिटी और अपनी कंट्री के बारे में डिस्कशन करते हैं। दूसरा, अगर बात की जाए कि CSPOC का मेन एम है क्या, तो सबसे पहले वो प्रमोट करते हैं, वो उस पर बात करते हैं कि इस पे फेयरनेस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है, और इनकरेज करते हैं पार्शियलिटी इन पार्लियामेंट, ठीक है। पहला तो इसका ये मेन मोटिव है कि
फेयरनेस और स्पीकर्स और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स में मतलब वो ट्राई करेंगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और जो स्पीकर्स हैं वो उनका, क्योंकि फाइनल जो स्टेप है वो फाइनल रिजल्ट जो है वो स्पीकर सुनाता है, और स्पीकर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो है वो अपने काम में अपना जो उनका एम है, अपना जो गोल है उनका, या अपना जो उनका जो ड्यूटी है उसको फेयरनेस तरीके से करें, फेयरनेस रहे उसमें, फेयर रहें, ठीक है, उस अपने काम में। दूसरा ये करता है कि अपनी किसी भी जो है, जैसे एक स्पीकर है वो किसी एक पार्टी की तरफ अगर पार्शियल होकर बात करेगा तो वो जो है वो नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, उसके बारे में बात होगी कि स्पीकर्स जो है या ये दोनों प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स या स्पीकर्स जो है वो इनकोरेज करते हैं किसको, पार्शियलिटी इन पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट में जो है पार्शियलिटी उसको खत्म करने की बात करते हैं, ठीक है, उसके बारे में ये डिस्कस करते हैं और ये इनको करना पड़ेगा ये चीज। उसके बाद अगर दूसरा एक और काम इनका देखा जाए तो ये प्रमोट करते हैं नॉलेज जो इनके पास है, ये दोनों स्पीकर एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर, नॉलेज रिगार्डिंग पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के रिगार्डिंग जो है ये नॉलेज को जो है प्रमोट करते हैं और नॉलेज लोगों के साथ नॉलेज शेयर करते हैं, अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करते हैं वेरियस फॉर्म्स में, ठीक है, वो फॉर्म्स आपको बहुत सी देखने को मिल जाएगी जब ये लोगों को समझाते हैं। उसके बाद जो है इनका एक और काम है, डेवलप पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, तो ये इनके कुछ मेन की वर्क हैं जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और स्पीकर्स जो हैं वो इसमें भी डिस्कस करते हैं, और जो है अपनी इस कॉन्फ्रेंस में अपना जो है वो उनका जो एम है वो डिस्कशन में वो मेन एम यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वीर गाथा 4.0 ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। वीर गाथा जो है ये एक प्रोजेक्ट है और ये जॉइंट इनिशिएटिव कौन कौन सी मिनिस्ट्री का। सबसे पहले आपको बता दूं कि वीर गाथा एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसा इवेंट है जिसमें अपने जो बच्चों को सिखाया जाता है, अपने जितने भी वीर हैं, जितने वीर बोलते हैं हिंदी में, जो भी जवान जो शहीद हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए कुछ काम किया है, ठीक है, तो उनकी गाथा, गाथा का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, अपने आइडल के ऊपर एक स्टोरी या कुछ ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं इसमें। तो ये अपने जो भी ग्लैंट्री जिनको सम्मान, ग्लैंट्री सम्मान से आयोजित किया गया है, जो मतलब जिनको शहीद जो हो जाते हैं हमारे जितने भी जवान, उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए कंट्रीब्यूट किया, तो उनके बारे में वो उन बच्चों के आइडल भी हो सकते हैं, तो उनके बारे में एक ऐसे राइटिंग और हैंड राइटिंग कंपटीशन होता है, तो उसके बारे में ये जो है वो प्रोजेक्ट वीर गाथा शुरू किया गया, ठीक है। तो ये जो है स्टूडेंट्स ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दोनों के बीच में मिली भगत और मिली जो है इनकी ये योजना जो है इन दोनों ने मिलकर जो है वो वीर गाथा 4.2 जॉइंट इनिशिएटिव जो है स्टार्ट किया है, ठीक है। इस इनिशिएटिव में क्या क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, और क्या हम इसमें से जो है सपोज कर सकते हैं कि क्या क्या उसमें से हमें देखने को मिलेगा। देखो वीर गाथा जो है हैज रिसीव्ड ए ह्यूज नेशनल वाइड रिस्पॉन्स एंड पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे, ठीक है, ये रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन का एक पार्ट है जो डिफरेंट स्कूल्स में और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में करवाया जाता है। 2021 में ये पहली बार लॉन्च हुआ आजादी के महा अमृत महोत्सव के दौरान। Under the project aims to spread awareness of gallantry, avoidance, bravery, and life stories, instilling patriotism and civic values in students, ठीक है। ये लाइफ स्टोरीज उनकी और उनका क्या, उनके जो मतलब इरादे थे, उनकी क्या सोच थी अपने देश के प्रति, अपने जो है कंट्री के लिए उन्होंने कैसे डट के जो है दुश्मनों के सामने खड़े रहे, या उन्होंने क्या क्या और भी अपने देश के लिए किया, वो सब बच्चों को बताने का एक पर्पस है। और सिविक वैल्यूज क्या है, मतलब एक सोशल वैल्यूज जो है एक बच्चे को कैसे अपना जो है देश के लिए अपने कैसे अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज अपने जो है वो निभानी है, ठीक है। इट इज ए जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एजुकेशन, इनिशिएटिव इंस्पायरिंग जर्नी हैज एक्सपेंडेड इट्स रीच नेशनल वाइड, ठीक है। ये नेशनल वाइड जो है ये जर्नी जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, हर जगह जो है वीर गाथा के प्रोग्राम जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कोलैबोरेशन के साथ प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है ये जॉइंट इनिशिएटिव बना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी। डेजर्ट नेशनल पार्क एक रिसेंटली न्यूज में हमने देखा था। डेजर्ट नेशनल पार्क जो है वो कौन सी सिटी में स्थित है, पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। अरे ये क्या आ जाता है, सॉरी, पुष्कर, बीकानेर, जैसलमेर या जोधपुर। तो स्टूडेंट्स ये जो है डेजर्ट नेशनल पार्क ये हमारा है जैसलमेर में लोकेटेड। तो इसके बारे में एक बार रिपोर्ट पढ़ते हैं, ठीक हो। ए ग्रुप ऑफ 12 क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स गिब्स, ठीक है, ठीक है। तो एक ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो यहाँ पे पाए गए, बस्टर्ड एक टाइप का बर्ड है व्हाइट कलर का, मैं आपको लेट मी शो यू। इस टाइप का, ठीक है, ठीक है।
तो ये एक ग्रेट इंडियन बस्टर्स जो है वो रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया कि वहां पे स्पॉट किए गए जो पहले नहीं थे, ठीक है। अगर इसके बारे में कुछ देखते हैं तो बस्टर्स इंक्लूडिंग फ्लोरिकेंस एंड क्रोहान्स आर लार्जली टेरेस्ट्रियल लिविंग्स इन मेनली इन ड्राई ग्रासलैंड एरिया एंड स्टीप रीजन, ठीक है। तो ये वहाँ के जो स्पीशीज है वो वहाँ पे जो है अपने ग्रेट इंडियन बस्टर्स जो है वो अपने डेजर्ट नेशनल पार्क में पाए गए, तो उस वजह से ये न्यूज़ में था। और रिसेंटली जो है राजस्थान में ये पाया गया बूस्टिंग कन्वर्जेशन इफेक्ट, ठीक है, कंजर्वेशन इफेक्ट्स, ठीक। उसके बाद देखते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द थार डेजर्ट नियर जैसलमेर। थार डेजर्ट जैसलमेर में ये है एंड स्पेन्स ओवर 3160 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा एरिया है, ठीक है। मेकिंग इट वन ऑफ द इंडिया लार्जेस्ट नेशनल पार्क, इंडिया का एक लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट नेशनल पार्क है। द पार्क लाइज इन एक्सट्रीम एंड रिजिड विद एन एनुअल रेनफॉल बिलो 100 मिलीमीटर, ठीक है। इस पार्क में 100 मिलीमीटर से बिलो जो है वो रेनफॉल होता है। इट्स टेरिटरी इंक्लूडिंग क्रैगरी, रॉक सॉल्ट लेक, बॉटम डून्स, 20% ऑफ द पार्क एंड 3 मेन लेक्स, राजभोग, मलिक टालवर, पदम तालाब, इसमें 3 जो है लेक्स भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये रहा इसका करेक्ट आंसर, जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क पाया जाता है। और न्यूज में क्यों था इसमें, तो इसमें बस्टार्ड्स जो है वो देखने को मिले, ठीक है। चलो, विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम NNS, कौन सी मिनिस्ट्री ने ट्रैफिक और नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड इन्वेस्टिगेशन नेविगेशन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है। देखो, ट्रैफिक एंड नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम से क्या होगा कि जितने भी बोट्स या शिपिंग्स हैं उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन और एक प्रॉपर तरीके से वो जो है वो एक सेफ और सिक्योर जो है वो रास्ता मिलेगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने किया, ऑब्वियसली अगर रिवर के साथ लिंक है उस दिन में बताया था मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो क्या किया प्रोजेक्ट इन्होंने, क्या था, नेशनल रिवर ट्रैफिक एंड नेविगेशन सिस्टम NRT एंड NS वाज लॉन्च January 11, 2025 by the Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways, ठीक है। The National River Traffic and Navigation System aims to ensure safe and efficient operation of inland vessels। inland vessels कौन सी होती हैं, उसमें आप देख लो जितने भी टाइप्स की शिप्स हैं, मतलब चाहे वो आपका जो सामान लेके जा रही हो या अपने पैसेंजर्स की शिप्स हो, तो उनको बोलते हैं inland vessels। The launch took place during at the second meeting of the Inland Waterways Development Council। Inland Waterways Development Council established in 2023 served as an apex platform for policy discussion of promote inland waterways in India, ठीक है। चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। What zodiac sign does the sun enter on मकर संक्रांति? मकर संक्रांति के दिन जो है सन वो किस जोडियक साइन में इंटर करता है, ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से जो है कह सकते हो आपके राशि में जो है वो सूरज जो ट्रैवल करता है मकर संक्रांति के दिन, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स वो है कैप्रिकॉर्न, ठीक है। कैप्रिकॉर्न में ये इंटर करता है। रिपोर्ट देखते हैं। मकर संक्रांति इज अ वाइब्रेंट हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड अक्रॉस इंडिया मार्केटिंग द ट्रांजिशन ऑफ सन इनटू द ज़ोडिएक साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकरा जिसको बोलते हैं। दिस फेस्टिवल टिपिकली फॉलिंग ऑन January 14 सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ विंटर सोलिस्टिक्स एंड द बिगिनिंग ऑफ लॉन्गर डेज, मतलब विंटर सोलिस्टिक्स को खत्म होना करेगा और लॉन्गर डेज की शुरुआत करेगा, ठीक है, इस दिन। और उसके बाद अगर बात की जाए, इट इज अ डे फिल्ड विद जॉयस एक्टिविटीज सच एज काइट फ्लाइंग, बोनफायर एंड ट्रेडिशनल स्वीट्स मेड फ्रॉम सीम सीड्स एंड जैगरी, ठीक है। गुड़ और जितने भी स्वीट्स हैं जो जैगरी से बनाए जाते हैं, गुड़ से और सीसम सीड से, तो वो लोगों को दिए जाते हैं, ठीक है। इन डिफरेंट रीजन मकर संक्रांति इज नोन एज वेरियस नेम, द पोंगल इन तमिलनाडु, उत्तरायण इन गुजरात एंड लोहड़ी इन पंजाब, ठीक है। इनको लोहड़ी जो है पंजाब में मनाया जाता है, इसको नाम डिफरेंट नाम से मनाया जाता है, ठीक है। चलो, वेयर इज सोनमर्ग टनल लोकेटेड? देखो, सोनमर्ग टनल एक बानीहाल बाईपास पे जो है वो बनाया गया जम्मू एंड कश्मीर के। तो वो सोनमर्ग रीजन पे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर में है। आपको जो आपने नाम सुना होगा, जहाँ पे लोग बहुत से ट्रैवल करके जाते हैं यहाँ से सोनमर्ग, बर्फ स्नोफॉल जहाँ पे बहुत ज्यादा पड़ती है, स्नोफॉल, ठीक है। तो ये जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। रिपोर्ट देखते हैं क्या बोल रही है। ये है जी सोनमर्ग टनल, ठीक। पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सोनमर्ग टनल सेंट्रल कश्मीर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, और ये गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जो है पाया जाता है, ठीक है। ऑन January 13, 2025 की अटेंडेंस इंक्लूडिंग यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एंड डॉक्टर जितेंद्र सिंह, J&K लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला एंड अदर सीनियर ऑफिशियल्स एंड टनल प्रोजेक्ट ऑफिशियल्स, ठीक है। टनल के जितने भी प्रोजेक्ट ऑफिशियल्स थे, पीएम नरेंद्र मोदी थे, रेलवे जो रोड मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और उमर अब्दुल्ला जी जो NC के अध्यक्ष हैं, और वो चीफ मिनिस्टर हैं अभी प्रेजेंटली जम्मू एंड कश्मीर में, वो सब इनॉग्रेशन के टाइम पे प्रेजेंट थे वहां पे, ठीक है। तो ये याद रखना कि सोनमर्ग जो है टनल जो जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। Who became the highest individual scorer in women under 19 वन डे ट्रॉफी हिस्ट्री, सॉरी। कौन सी ऐसी जो है इंडिविजुअल जो जिसने स्कोर किया वुमेन अंडर 19 में वन डे ट्रॉफी हिस्ट्री में, वन डे इंटरनेशनल में
जो जिसने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, ठीक है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर, ठीक है। तो स्मृति मंदाना, मिथाली राज, हरमनप्रीत कौर, क्या ईरा जादव। ईरा जादव जो है इन्होंने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है, इंडिविजुअल स्कोरर रही है वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी हिस्ट्री में, ठीक है। ठीक, तो इन्होंने 346 रन जो है 156 बॉल्स में बनाए, ठीक है। चलिए कोई रिपोर्ट देख लेते हैं एक बार। ऑन जनवरी 13, 2025, ईरा जादव फ्रॉम मुंबई बिकम द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोरर इन वुमेन अंडर 19 वनडे ट्रॉफी हिस्ट्री। 14-year-old prodigy player in unbeaten inning of 346 ऑफ 157 बॉल अगेंस्ट मेघालय एट द अलूर क्रिकेट स्टेडियम इन बेंगलुरु, ठीक है। तो इन्होंने वन डे ट्रॉफी में जो है वो जो 346 रन बनाए हैं 157 बालों में, ठीक है। तो ये है इंडिया की टॉप स्कोरर प्लेयर जिन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है, ईरा जादव। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। तो होप को आज आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपने राइट डाउन कर लिया होगा सारे क्वेश्चंस अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो जिन्होंने नहीं किया वीडियो को एक बार दोबारा से करके स्क्रीनशॉट ले लिया, लिख लें, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।